हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी में फिर से एक बार आपका। और आज मैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेल मर्ज मैं लेके आया हूं, जिसपे बार बार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर में क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मेल मर्ज पे मेरा पहले का 2 वीडियो भी अपलोड हो चुका है, जिसको आप देखिए चैनल पे जाके, क्योंकि मेल मर्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमको मजबूर होकर फिर तीसरी बार इस पे वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि मेल मर्ज से हर एक बार 3 4 5 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आ रहे हैं। तो आपको मेल मर्ज को इग्नोर नहीं करना है। मेल मर्ज की एक एक चीज को अगर आप तीनों वीडियो देख लेते हैं मेरा, तो आपका मेल मर्ज का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। जिनका भी बेल्ट्रॉन के अगले शिफ्ट में ये एग्जाम है, और जो एग्जाम दे चुके हैं, अगर उनको प्रॉब्लम है कि उनको प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, कितना स्पीड है मेरा, हम इतना की स्ट्रोक्स किए हैं, अगर उनको कुछ भी कंफ्यूजन है, तो मैं उनके लिए भी वीडियो बनाया हूँ, कल ही चैनल पे अपलोड है, आप लोग एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो ज्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मेल मर्ज में प्रिंट विकल्प विकल्प का उपयोग कब किया जाता है। देखिए, मेल मर्ज में एक प्रिंट ऑप्शन आता है। प्रिंट कब करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब अपना डॉक्यूमेंट्स हमारा जो फाइनल हो जाता है, तभी हम लोग प्रिंट निकालते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है, जब कभी जानकारी पहले से भर दी गई हो, जब सभी जानकारी पहले से भर दी गई हो, केवल डेटा स्रोत को देखने के लिए, नया फंड जोड़ने के लिए, टेम्पलेट बनाने के लिए। देखिए, जब सब जानकारी पहले से अगर फिल कर दिया गया और जानकारी हमारा फाइनल होता है, तो हम लोग प्रिंट का ऑप्शन यूज करते हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। जब कभी जानकारी पहले से भर दी गई हो, तब हम मेल मर्ज में प्रिंट ऑप्शन का यूज करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, मेल मर्ज शुरू करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। अगर मेल मर्ज हमको स्टार्ट करना है, मेल मर्ज से कोई भी काम हमको स्टार्ट करना है, तो हम लोग किस टैब का यूज करते हैं। तो मेल मर्ज को देखिए, एमएस वर्ड का चैप्टर है। एमएस वर्ड में जो टॉपिक है आपका मेल मर्ज, इसमें एक मेलिंग टैब आता है। कौन सा टैब आता है? मेलिंग टैब। मेलिंग टैब में आप जाइएगा तो मेल मर्ज के सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। और आप लोग भी कमेंट करिए जिनको आंसर पता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ज्यादा देर न करते हुए। तीसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प मेल मर्ज में व्यक्तिगत जानकारी को दर्शाने के लिए होता है। यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग गड़बड़ हो गया है, तो उसको इग्नोर करना है आपको। कौन सा विकल्प मेल मर्ज में व्यक्तिगत जानकारी को दर्शाने के लिए होता है। अगर मेल मर्ज आप यूज कर रहे हैं, उसमें व्यक्तिगत जानकारी यानी सभी का जानकारी आपको क्या करना है, बारी बारी से आपको फिल करना है। तो कौन से ऑप्शन का आप यूज करिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है मर्ज फील्ड, यही राइट आंसर हो जाएगा इसका। तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर दोस्तों, मर्ज फील्ड। चौथे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, मेल मर्ज में प्रीव्यू रिजल्ट का कार्य क्या है। मेल मर्ज जो है आपका, अगर उसमें आप प्रीव्यू रिजल्ट करते हैं, प्रीव्यू रिजल्ट एक ऑप्शन आता है, अगर उस पर आप लोग क्लिक करते हैं, तो उसका क्या कार्य है। तो मर्ज की गई फाइल को प्रिंट करना, डाटा स्रोत को संपादित करना, मर्ज की गई परिणामों को देखने के लिए। हाँ, तो मर्ज की गई परिणामों को देखने के लिए प्रीव्यू रिजल्ट मतलब रिजल्ट को पहले हम क्या करें, देख लें। तो मर्ज की गई परिणामों को देखने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, चौथे क्वेश्चन का। पांचवें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं दोस्तों, मेल मर्ज के लिए सबसे सामान्य फाइल प्रारूप कौन सा है। मेल मर्ज का जो फाइल हम लोग बनाते हैं, उसका कौन से फॉर्मेट में हम लोग उस फाइल को बनाते हैं। तो जेपीजी में तो बना नहीं पाते हैं, जेपीजी में तो आपको पता है इमेज बनता है, तो जेपीजी में होगा नहीं। एक्सएलएस में तो आपका सीट बनता है, सीएसवी .csv इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पांचवें नंबर क्वेश्चन का। मेल मर्ज में जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं, उसका फॉर्मेट .csv होता है। छठे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं दोस्तों, कौन सा विकल्प मेल मर्ज में व्यक्तिगत जानकारी को दर्शाने के लिए होता है। कौन सा विकल्प होता है जो मेल मर्ज में हम लोग व्यक्तिगत जानकारी को भरना है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी मर्ज फील्ड ऑप्शन हो। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा छठे नंबर क्वेश्चन का, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सातवें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मेल मर्ज को पूरा करने के लिए अंतिम चरण क्या है। अगर मेल मर्ज है आपका, और उसको क्या करना है कि मेल मर्ज का जो लास्ट चरण होता है, अंतिम चरण, बार बार आपको चरण का क्वेश्चन आ रहा है। मेल मर्ज को फाइनल करने में टोटल 6 चरण लगते हैं, ये भी आपको याद करना है। कितने चरण में मेल मर्ज फाइनल होता है, तो 6 चरण में। छठा जो चरण है उसको अंतिम चरण कहते हैं। अंतिम चरण में क्या होता है, डेटा को संपादित करना, ये नहीं होता है। मर्ज की गई फाइल को प्रिंट करना, हाँ, मर्ज की गई फाइल को हम लोग प्रिंट करते हैं। छठे चरण में क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। फॉर्मेटिंग करना ये सब काम नहीं होता है, डाटा स्रोत को बदलना ये भी काम नहीं होता है। यानी इस सातवें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। आठवें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, प्रीव्यू रिजल्ट का कार्य क्या है। अगर प्रीव्यू रिजल्ट हमको देखना है, तो मर्ज की गई फाइल को प्रिंट करना ही, मर्ज के परिणामों को देखने के लिए हम लोग प्रीव्यू रिजल्ट का यूज करते हैं। ये 2 क्वेश्चंस रिपीट हुआ है दोस्तों, तो इसको भी इग्नोर करना है। 9वें नंबर क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं,
मेल मर्ज का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मेल मर्ज आखिर जो बना है, क्यों बना है, ऑप्शन क्यों बनाया गया, मेल मर्ज का कार्य क्या है? दस्तावेज को सुरक्षित करना नहीं, व्यक्तिगत जानकारी के साथ दस्तावेज तैयार करना, फंड बदलना, फाइल को संकुचित करना। देखिए, व्यक्तिगत यानी अलग अलग लोगों के पास अलग अलग डिटेल्स भेजने के लिए, यानी अलग अलग चिट्ठी बनाने के लिए, अलग अलग सर्टिफिकेट बनाने के लिए हम लोग मेल मर्ज का यूज करते हैं। यानी व्यक्तिगत जानकारी के साथ दस्तावेज तैयार करना, यानी 9 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। 10वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। आप एक बार में कितने प्राप्तकर्ताओं के लिए मेल मर्ज कर सकते हैं? यानी मेल मर्ज जो ऑप्शन होता है, आप कितने लोगों के पास एक बार में मेल आप कर सकते हैं, मेल मर्ज का डॉक्यूमेंट्स आप मेल कर सकते हैं या भेज सकते हैं? तो केवल एक ये गलत आंसर है दोस्तों। 10 ये भी गलत आंसर है। अनगिनत, हाँ अनगिनत सही है, यानी इसका कोई अंत नहीं, आप जितने लोगों के मन उतने लोगों के पास आप मेल मर्ज कर सकते हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। और मेल मर्ज का और भी बहुत सारा क्वेश्चन, मेल मर्ज 1 और मेल मर्ज 2 दो वीडियो आपका है, और जो आप जाइए चैनल पे और देख लीजिए, उसमें भी बहुत ज्यादा 30 20 क्वेश्चन है, उसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें थोड़े कम क्वेश्चन है, इस वीडियो को भी आप ध्यान से देखिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपका एक एक नंबर लेके आएगा मेल मर्ज में। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, एक एक वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर किन्हीं को अगर दिक्कत है जो पहले शिफ्ट में एग्जाम दे चुके हैं रिजल्ट के बारे में या टाइपिंग के बारे में, तो एक बार कमेंट करें, मैं उनके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों।